सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानम दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कारक सप्तमी विभक्ति इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति को लेकर उपस्थित हूं। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्रों के द्वारा बताए हैं, वो सूत्र की रचना की है जो साध्व साधु योगे साध्व साधु प्रयोगे जो सूत्र हैं वो हैं साध्व साधु प्रयोगे च। इस सूत्र का वृत्ति कहता है जो साधु और असाधु, साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे हैं जो कृष्ण माता के विषय में साधु हैं। कृष्ण माता के विषय में साधु हैं तो कृष्ण है माता के विषय में तो मातरी साधु। अब ये साधु की वजह से माता शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझे तो हैं कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं तो कृष्ण मातुले असाधु। अब ये असाधु का प्रयोग करने से मामा शब्द का संस्कृत होता है मातुलः शब्द, और ये असाधु शब्द का इस वाक्य में प्रयोग होने से ये मातुल शब्द में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए मातुल शब्द से मातुलः शब्द से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का एक वचन में मातुले शब्द बना है। कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं तो कृष्ण मातुले असाधु। अब हम तीसरा उदाहरण में देखें तो हैं तो यहां साधु शब्द के प्रयोग होने से यहां पर साधु शब्द के प्रयोग होने से मातरी में सप्तमी तथा असाधु शब्द के
प्रयोग होने से मातुले में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम अगले उदाहरण की बात करें तो पुनः पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र में सूत्रों द्वारा बताए हैं यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। व्याकरण शास्त्र में सूत्र हैं यतश्च निर्धारणम, अर्थात ये सूत्र कहता है जो निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द से, निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। यदि किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के, यदि किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को किसी विशेषता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए तो वही निर्धारण कहलाता है। तो अब हम निर्धारण की बात करें तो अथवा में ले लेते हैं इसे, जो जाति, गुण, क्रिया। तो जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से उसके एक देश का उत्कर्ष या अपकर्ष बताने के लिए अलग निर्देश करना ही निर्धारण कहलाता है। अथवा में हम लेते हैं जो जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से उसके एक देश का उत्कर्ष या अपकर्ष बताने के लिए अलग निर्देश करना निर्धारण कहलाता है। अब हम उदाहरण में ले सकते हैं जो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। अब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं तो ये जो कवि शब्द हैं तो यहां पर में कविषु जब हम लगाएंगे तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग होता है। जो कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब हम कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ इस तरह का अनुवाद करेंगे तो ये भी गलत नहीं माना जाएगा। किंतु यहां पर कवि नाम शब्द जो हैं वो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन का शब्द है। तो कवि शब्द हैं, मूल जो शब्द हैं वो कवि शब्द हैं और संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में कवि से कवि नाम बनता है। तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं।
कविसु कालिदास श्रेष्ठ, ये दोनों अनुवाद इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं माना जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण में लेते हैं, जो नदियों में सबसे पवित्र गंगा है। नदियों में सबसे पवित्र गंगा है, तो नदीसु गंगा पवित्रतमा। नदीसु गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा पवित्र है। ये नदीसु जो शब्द हैं, चूंकि नदी शब्द जो हैं ये मूल शब्द हैं, और नदी शब्द से अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में नदीसु बनता है। इसलिए इसका अनुवाद इस तरह से कर सकते हैं, जो नदीसु गंगा पवित्रतमा। और दूसरा संबंध कारक का प्रयोग करके इस तरह से भी कर सकते हैं, नदी नाम गंगा पवित्रतमा। चूंकि ये नदी नाम शब्द जो हैं ये संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अब हम तीसरा उदाहरण में देखते हैं, तो हैं जो बालकों में रवि सबसे अच्छा है, तो बालकेषु रवि श्रेष्ठ। बालकों में रवि सबसे अच्छा है, और ये बालकेषु अधिकरण कारक का रूप है, और बालका नाम रवि श्रेष्ठ, ये बालका नाम संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का शब्द रूप है। अब हम चौथा उदाहरण में ले, तो पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, तो पर्वतानाम हिमालयः उच्चतमः। पर्वतानाम हिमालयः उच्चतमः, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। ये पर्वतानाम जो हैं ये पर्वत शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में पर्वतानाम बनता है, और जब हम इसको अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो पर्वत शब्द से पर्वतेषु बनता है। तो पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमः, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। अब है छठा उदाहरण में, जो मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, तो नृषो ब्राह्मणः श्रेष्ठ और निर्णाम ब्राह्मणः श्रेष्ठ। ये निर्णाम संबंध कारक का रूप शब्द रूप है, और नृषु जो है ये अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। गायों में काली गाय बहुत दूध देती हैं। गच्छताम धावन शीघ्रम, गच्छताम धावन शीघ्र, अगोसु कृष्णा बहुक्षीरा। गायों में काली गाय बहुत दूध देती हैं, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, जो गवाम कृष्णा बहुक्षीरा और गोसु कृष्णा बहुक्षीरा। चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है, गच्छताम धावन शीघ्र, और गच्छतसु धावन शीघ्र। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।